लखनऊ के महानगर स्थित शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में 7 अप्रैल को इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। इस इफ्तार पार्टी में तमाम सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की और आपसी भाईचारे को कायम रखने की अपील की। इस टाइप के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए जिसमें कि सभी की शिरकत हो। इससे भाईचारा बढ़ता है और दोस्ताना बढ़ता है लोगों में। ये इफ्तार जो साथ किया तो साथ में खाना खाना एक ऐसी चीज़ मानी जाती है कि जिससे लोगों के भाईचारा, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के अच्छे बुरे को समझना। बहुत अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप है ये शालीमार गैलेंट में तारिक सिद्दीकी भाई की तरफ से। और ये वाकई एक छत के नीचे सब इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, एक दूसरे के थॉट्स को समझते हैं। ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है और इससे ना सिर्फ हम बल्कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इबरत हासिल करती है। ये उन पे बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस आता है। और देखिए ये बात सिर्फ धर्म की नहीं है, ये बात जो है एक तरीके की है, एक कल्चर की है। तो ये कल्चर को एक तरह से इनकरेज करता है, ये बहुत अच्छी बात है। भाईचारा बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। जिन लोगों के मन में थोड़ी बहुत किन्हीं मुद्दों को लेकर कोई खलिश भी रहती है वो भी एक साथ बैठते हैं तो बातें ख़त्म हो जाती हैं। और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। हमारे शालीमार गैलेंट में तारिक भाई ने इतनी अच्छी पार्टी कंडक्ट कराई और इससे हमारे अंदर एक ये होता है ना कि हम आपस में मिलते हैं और इसका मतलब वैल्यू पता चलती है कि कितना अच्छा लगता है आपस में बैठ के इफ्तार करना। और सब्र आता है, कितनी सारी वैरायटीज़ हैं और जो हम आपका ही मतलब आपस में मिल नहीं पाते, एक अच्छा मौका होता है कि अपने आप को हम लोग एक साथ मिल के अपने और सबके साथ बैठ के इफ्तार करके काफ़ी अच्छा लगता है। और इससे दूसरों को भी एक अच्छा एक मैसेज मिलता है कि उससे दूसरे लोग भी हमारे इफ्तार पार्टी में आते हैं, गैर मुस्लिम्स, और उन लोग में भी हम लोग में भाईचारे की फीलिंग्स आती है और अच्छा लगता है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है कि हमारा गैलेंट में कितना अच्छे से सब एक साथ मिल रहते हैं और एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी है। और हम चाहते हैं कि आगे भी ये चीज़ होती रहे और इसमें सब बैठ के पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। यही एक है हम लोगों का कि भाईचारा रहना चाहिए और इसी तरीके से तभी तरक्की होगी, वरना नहीं। ये पुराना जो हम लोगों का पुराना संबंध है, अब नया जो है जनरेशन उसको मेंटेन नहीं करता है। यूथ हम लोगों ने तो बहुत अच्छा वक्त गुजारा है एक साथ। अभी भी हम लोग वही चीज़ मेंटेन किए हुए हैं। नई जनरेशन को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम यही अब एग्जाम्पल है कि 60 साल तक जैसे हम लोग अभी भी हंसते खेलते रह रहे हैं, ऐसे आप लोग भी हंसते खेलते ये मिलिए जुलिए, एंजॉय कीजिए, क्रिकेट खेलिए, स्नूकर खेलिए बस। और हम लोग आजकल स्नूकर खेल रहे हैं बुढ़ापे में, वो भी अपना एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। RNI की टीम ने इस मौके पर तमाम लोगों से बात की और उनसे इस इफ्तार पार्टी को लेकर उनकी राय पूछी। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब में इस तरीके के प्रोग्राम्स का नहीं, ये शहर मशहूरी है अपनी इसी गंगा जमुनी तहजीब की वजह से और इसका और इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है इस वक्त जब थोड़ा सा खाइयाँ बढ़ रही हैं, चीज़ें कुछ ऐसी हो रही जो नहीं होनी चाहिए। ऐसी सूरत हाल में मुझे लगता है कि इस तरह के जो ओकेजन है, इफ्तार पार्टी है, ये बेसिकली एक सोशलाइजिंग, अगर आपने यहाँ पे गौर से देखा होगा, ये शालीमार गैलेंट महानगर एक एलीट सोसाइटी है लखनऊ की। यहाँ पे रहने वाले तमाम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब आप देखिए साथ में आज मिलजुल करके इफ्तार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। यही कैरेक्टरिस्टिक है हमारे इस शहर की और इसी को हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। और मुझे लगता है कि मुल्क की तरक्की के लिए भी इस तहजीब का न कि ज़िंदा रहना बल्कि मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एकता रहती है, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहिए?
एक्चुअली सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता रहती है। सिर्फ यहाँ नहीं, ये भी उसका एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता जो है ये हाँ माँ बनाई है हम हिंदू मुस्लिम से, तो ये तो हिंदुस्तान की नस नस में है। यहाँ पे इत्तेफाक है कि हम सब इकट्ठा हुए हैं और इतना अच्छा ये कि समागम हुआ है कि दो संस्कृति का, और ये इस तरह से दो लोग मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से एक विश्वास है हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, ये उसी में एक कदम है आगे। तो मैम आप क्या यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, यूथ को हम यही मैसेज, यूथ के लिए मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करती हूँ कि यूथ के लिए हम ये कहते हैं कि देखिए, आप कभी ये ना कहिए कि मुल्क ने आपके लिए क्या किया, आप हमेशा ये कहिए आपने मुल्क के लिए क्या किया। क्योंकि ज़रूरी है अब ये एक थॉट्स के लिए, क्योंकि इस भारत को विश्वगुरु होने में कोई रोक नहीं सकता, बहुत जल्दी हम लोग उसी रास्ते पे अग्रसर हैं। तो ज़रूरी है कि जो हमारा युवा वर्ग है वो अपना 100% दे, देश के लिए दे। तो उसकी जब एनर्जी जोड़ेगी देश की प्रोग्रेस में, तो ये देश बहुत स्पीड में आगे बढ़ेगा। तो यूथ के लिए मेरा बस यही मैसेज है कि क्रिप ना करें, क्रिटिसाइज़ ना करें, कंप्लेन ना करें, अपनी पूरी ताकत मेहनत लगाएं, और जो उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी में अपना 100% दें। जब वो 100% देंगे तो फिर वो चीज़ें अपने आप अच्छी आएंगी और वो भी हाईलाइट होंगे। मैं समझता हूँ होना रहना चाहिए, और जो अलग अलग महलों में या जहाँ भी लोग रह रहे हैं, न सिर्फ रोज़ेदार बल्कि जो गैर रोज़ेदार हैं उनको भी इनवाइट करना चाहिए, ताकि वो हमारे कल्चर के बारे में, हमारे जो तरीक़े हैं उनके बारे में उनको जानकारी हो। क्योंकि बहुत बार गलत जानकारी या नाकाफ़ी जानकारी या बदमाशी वाली जानकारी से फितना पैदा होता है। तो उन सब चीज़ों से निपटने के लिए एक अच्छा ये मौका हो सकता है। सोसाइटी में इस तरह के प्रोग्राम करने से क्या मैसेज जाता है? मैसेज ये है कि भाई इस मुल्क में हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के लोगों के अपने तरीक़े हैं, कायदे हैं, उनके वो अपने धर्म को या अपने मज़हब को फॉलो करने के अलग अलग कायदे हैं। और खूबसूरती इस मुल्क की यही है कि हर फ़िरक़े को, अपने धर्म को, अपने तरीक़े को मनाने का, सेलिब्रेट करने का मौका है, आज़ादी है। और दूसरों को इसके बारे में जानकारी, एक दूसरे के बारे में जानकारी होती है, जो कि जैसे मैंने कहा बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ तो हिंदू, लेकिन मैं पिछले 25 साल से रोज़े रखता हूँ। इस साल भी मैंने रखे हैं रोज़े, बहुत अच्छा लगता है। मेरा कोई रिलीजियस पर्पस नहीं है, बट मुझे एक क्यूरोसिटी थी 1996 में कि कैसे ये लोग पूरे 30 दिन तक बिना पानी के रख लेते हैं। तो देन आई स्टार्टेड, एंड देन next year and then next year, and now I observe full rozas always. From 2000 I have not been missing, barring few occasions. मैं सारे ही रोज़े रखता हूँ और पूरी शिद्दत से रखता हूँ मैं। आजकल राजनीतिक तौर पर नफरतें आपस में बढ़ रही हैं, सामाजिक भाईचारा कम हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? लोगों में नहीं है, ये हमारे नेताओं में है, जनता में नहीं है। देखिए ना, यहाँ पे अभी आप, हमारे अलावा भी हमारे बहुत से हिंदू भाई आए हुए हैं, तो हम लोगों में आपस में नहीं है ऐसा। मिलजुल के रहिए, और धर्म रुकावट पैदा करता है। आप देखिए यूरोप और अमेरिका और ये सब बहुत तरक्की पसंद देश हैं, जहाँ की कोई धर्म की बात ही नहीं करता है। लोग सिर्फ अपने बिजनेस, अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम सब उसको, धर्म बस ठीक है, हाथ जोड़ने के लिए है, सलाम करने के लिए है, आपने नमाज़ पढ़ ली, बट अदरवाइज वी शुड हैव ए ग्लोबल वे ऑफ लाइफ। सब में बिलीव करिए, सारे रास्ते तो एक ही है ना, सबका मालिक एक है, सारे रास्ते एक है। मेरा फर्स्ट टाइम है ये ऐसे आने का यहाँ पे, पहली इफ्तार पार्टी। काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक एक लखनऊ में ऑलरेडी फेमस है ये सब, और कल्चर का बहुत अच्छा लगा। आपका कुजीन मेन रहता है, आप लोगों से मिलते हैं, आप उनके बारे में आपको और उनका पता चलता है, उनका कल्चर क्या है, कैसे क्या उनका रहता है। पर अच्छा, काफ़ी अच्छा था। जैसे राजनीतिक होते हैं, मान लो उसमें राजनेता होते हैं, अलग अलग सबके व्यूज़ रहते हैं, जैसे सब बीच में बांट रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहिए? अब देखिए, राजनीतिक व्यूज़ सबके बहुत अलग ही होते हैं, सब में अपना अपना बोलते हैं, कोई उसमें कुछ विवाद हो गया, कुछ भी हो गया। मेरे से इस चीज़ को अलग रखना चाहिए। लाइक आपका अलग कल्चर है, आप लोग मिल रहे हैं आपस में, अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं अपने बारे में चीज़ें, तो इस चीज़ से दूरी रखना चाहिए राजनीति को। एक्चुअल कल्चर तो वैसे देखा जाए तो यही है,
आप स्टार्टिंग का लखनऊ फेमस ही इन चीज़ के लिए, लाइक अवध, ये सब आपका चौक हो गया, और कल्चर मेन यही है। हम लोग सब आप में मिल बांट के रह रहे हैं, सबका अलग है, बट कल्चर तो यही है इस लखनऊ का, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, इवॉल्व हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो इस टाइम जैसे आपस में कुछ दूरियां आ गई हैं सब में, तो इसकी वजह पॉलिटिक्स ही है। अब मैं इसको तो कहूँगी, क्योंकि दूरियां बनाई जा रही हैं, लोग चाह रहे हैं एंगेज होना, लोग चाह रहे हैं आगे आना, बट कुछ ना कुछ उनके मन में ऐसा कर दिया जा रहा है, नहीं हो पा रहा है। बट मुझे लग रहा है दूरियां नहीं होनी चाहिए। सारे फेस्टिवल होते हैं आपस में अच्छा करने के लिए, मिल बांट के रहने के लिए। दिवाली हो गई या आपका इफ्तार हो गया, ईद हो गई, तो सब मिलते ही हैं आपस में, गले मिलना ही मेन कल्चर है, वो किसी में चेंज नहीं होता है, तो दूरियां नहीं आनी चाहिए। जैसे आजकल भाईचारा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो उसकी वजह क्या? कहीं कम नहीं हो रहा, कम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कम हो नहीं पा रहा है। ज़मीनी स्तर पर जो है कोई कमी नहीं है, भाईचारे की कमी केवल टीवी पर है। आप मैदान में आएंगे, कोई कमी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। और मुझे लगता है जितना कम करने की कोशिश की जाती है, अच्छे बड़े दिल के लोग और आगे बढ़ के मोहब्बत को और फैलाने का काम करते हैं। और यही वजह है कि पिछले 10 साल से तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी भाईचारे में कोई कमी नहीं है। तो सर, हमारे जो यूथ हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक ही मैसेज है, यूथ है, हमारे बच्चे हैं, अपने काम पर ध्यान दें। अगर पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, जॉब कर रहे हैं अपने जॉब पे ध्यान दें, व्यापार कर रहे हैं अपने व्यापार पर ध्यान दें। अपने धर्म को अच्छा कहिए, किसी दूसरे धर्म को खराब कहने से कोई सेंस नहीं है, और कोई धर्म खराब नहीं होता है, सभी धर्म अच्छे हैं। प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, उसी में आपकी भी तरक्की है और देश की भी तरक्की है। किसी भी एक धर्म को इग्नोर करके आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। मैंने जो अभी देखा है आज के इस इफ्तार में, अच्छी बात है, यंग जनरेशन, बच्चे जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, 50% उनका जमावड़ा था, और वो हिंदू मुस्लिम सारे बच्चे हैं, बच्चियां बहुत सारी हैं। तो एक दूसरे की तहज़ीब को समझना, एक दूसरे के मज़हब को समझना, एक दूसरे के मज़हब का और तहज़ीब का एहतराम करना, ये इससे एक पैगाम जाता है, एक सीख जाती है, और उसकी वजह से मुझे लगता है एक हेल्दी सोसाइटी का गठन होता है।